नहीं किए थे। रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद नहीं होता है बंद। भूल गए। है देखो। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक। दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड कहते हैं। वही अट्रैक्शन फोर्स जब लगता है तो उसके कारण मॉलिक्यूल बनता है। उसके कारण मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स, तरह तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, तरह तरह का रिपल्सन फोर्स है। बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर है और पूरे केमिस्ट्री का रीड है। यही बात हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए यहाँ जो पीरियोडिक टेबल है इसमें भौचट है, देखो। हैं, एगो एगो वहाँ ले लेने आना कल वो वहाँ से तक। देखो इसमें दो बात है। देखो ग्रुप का जो नंबरिंग किया है, देखो यहाँ 1A लिखा हुआ है, यहाँ 2A लिखा हुआ है, और उसके बाद देखो यहाँ 3A होगा, 4A होगा, 5A, 6A, 7A, और यहाँ होगा, कहाँ गया 1B। 1B, यहाँ 1B होगा, यहाँ 2B होगा, फिर यहाँ 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और ग्रुप 8 में एक जगह है ये एटीडो। ये ओल्ड कन्वेंशन है। ओल्ड है लेकिन गोल्ड है। मॉडर्न कन्वेंशन में क्या किया है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो यहाँ पूरा सीधे 9 दे दिया है। पूरा सीधे 9, 7 के बाद ये 8 होना चाहिए, जो पूरा 9 और 10 कर दिया है। 8 यहाँ छोड़ दिया है, छोटा हुआ है, लिख देगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आइए जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये हम लोग, हालांकि जो मॉडर्न ओल्ड कन्वेंशन है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन दिमाग में हम सबको रखेंगे। इसी के लिए नया बात किया है कि ग्रुप 8 में, जो ओल्ड कन्वेंशन में ग्रुप 8 था, कहाँ गया ये ग्रुप 8 जो था, ये यहाँ गलती लिखा हुआ है, 7A लिखा हुआ है, ठीक नहीं है। खैर थोड़ा बड़ा आगे हम ही देखने में गलती कर रहे हैं ना, वो गलती लिखा गया है, ठीक है। लिखने वाला कौन है इसको? अभी वो पीरियोडिक टेबल बहुत आदमी लिख लिख के मास्टर सब प्रचार करता है। आन्हर गुरु बता चला, मांगे गुरु तो देवे ढेला। इस बोर्ड में भी हम इस बोर्ड में भी हम पीरियोडिक टेबल निकाले थे। हाँ, तो उसमें भी हम बहुत अच्छा, सोशल मीडिया पर भी क्या होता है, मीडिएशन निकाला होगा। तो ऑथेंटिक आदमी से बहुत नहीं रहता है, अब बहुत रहता है। हमको तो उतना इसकी जानकारी है नहीं, इस सब का जानकारी हमको ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए यहाँ तो हमको मिसप्रिंट लगता है, लेकिन और सब चीज़ हमको ठीक दिख रहा है। वैसे देखेंगे पढ़ाने के दौरान बहुत चीज़ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन खैर वो जो ग्रुप 8 जो था ना, ग्रुप 8, यहाँ आयरन है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ निकेल है। ग्रुप 8 को इस सब को एक जगह रख दिया था, उसी को अलग अलग करने के लिए कर दिया क्या, ये 8 है, 9 है, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक गया। इनर्ट गैस को जीरो ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके अलावा और कुछ इस 1, 2, 3 वाले में है नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 1A 2A वाला बात ज़्यादा दिमाग में सेट करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद ग्रुप 8 को हमारे दिमाग में रखेंगे कि यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि वैसे पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, लेकिन एक वही ना, कितना तक वाला बात झंझट वाला बात है। जेई एडवांस करना है तो पूरा याद रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी 30-35 से ज़्यादा वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, रेयर ही पूछता है। तो वही पूछता है जिसमें दिमाग हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछता है, ठीक है। तो याद रखना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत तरह तरह का गाना लोग बनाया हुआ है, लेकिन वो को गाना गाना काम वाम कर नहीं करता है, ठीक है। हाँ वो सब नौटंकी। हाँ वो भोजपुरी गाना बनाएगा कि वो जे कहेगा से बना देगा, ठीक है। अभी आजकल मास्टर कम कलाकार ज़्यादा है, ठीक है। आजकल मास्टर कम कलाकार ज़्यादा है, ठीक। लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर अगर पता रहेगा, एटॉमिक नंबर जनरली दिया रहता है सवाल में,
तो हम लोग तुरंत निकाल भी सकते हैं कि कौन पीरियड का कौन एलिमेंट है, कौन ग्रुप का कौन एलिमेंट है, ठीक है, ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो तरीका है निकालने का, क्या देखो, कोई एलिमेंट जैसे हाइड्रो, देखो पीरियड नंबर बराबर होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर, आउटर आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर। पीरियड नंबर किसको कहेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर को। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो लिखेंगे, उसमें जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा पीरियड नंबर, एक लाइन में, ठीक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आपको आ गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के वो हो जाएगा ग्रुप नंबर, ठीक है, ठीक है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the s or p orbital, then it is said to be present in subgroup A। ग्रुप को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, ठीक है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द s और p ऑर्बिटल, देन इट इज सेड टू बी प्रेजेंट इन सब ग्रुप ए। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the d or f orbital, then it is said to be present in subgroup B। तब वो सबग्रुप बी में मौजूद माना जाता है, ठीक है। हो गया। हम्म, ये इसका शॉर्टकट है। अब आप सोचो, कोई एलिमेंट लो, मान लेते हैं आप ले लिए हैं पोटासियम, या चलो पहले छोटा से शुरू करते हैं। हो गया, लिख लिए, हो गया। अब आओ देखो, सोडियम है मान लेते हैं तुम्हारे पास 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम ऑर्बिट कौन है? तीसरा, तीसरा पीरियड में होगा, ठीक है। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा 1। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में क्या है, कि पी में, कि डी में, कि एफ में? ग्रुप 1A। देखो अब खोजो सोडियम को, ग्रुप 1A है, देखो यहाँ सोडियम आ गया, है सोडियम। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल लो को कहते हैं पीरियड। देखो ये हॉरिजॉन्टल लो है, पहला पीरियड में हुआ हाइड्रोजन और केवल हीलियम बस। दूसरा पीरियड ये यहाँ से, चलो ये वाला, ये दूसरा पीरियड। ये यहाँ से, चलो ये वाला, ये तीसरा पीरियड। ये यहाँ से, चलो कहाँ गया, हाँ तीसरा पीरियड हो गया। चौथा पीरियड ये पूरा हो गया, बहुत एलिमेंट है। पांचवा में भी बहुत है, छठा में भी, सातवां में भी। 7 पीरियड होता है।
और ये वाला जो वर्टिकल कॉलम है यह होता है ग्रुप। इस ग्रुप को दो पार्ट में बांटा गया है, ए और बी। ए वाला ये दोनों है, इधर वाला लास्ट वाला ए वाला है, और ये वाला सारा बीच वाला जो है वो बी वाला है। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में गया है तो उसको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में गया है तो उसको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में गया है तो उसको कहा जाता है डी और डी ब्लॉक एलिमेंट। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में गया है तो उसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल, और इसको कहा जाता है ग्रुप 2 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो बीच वाला है ना, इस सभी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहा जाता है? ये सब धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो है जितना भी ये लास्ट वाला ये वाला 3A 4A 5A, इसमें जनरली सारा जो होता है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन जनरली सारा नॉन मेटल होता है, कुछ कुछ मेटल वाइड भी होता है। ठीक है। खैर, हमको अभी सबसे पहला एक बात पहचाना है कि पीरियड नंबर कौन है, तो अंतिम ऑर्बिट नंबर जो होगा वो पीरियड नंबर होगा। अंतिम ऑर्बिट नंबर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर जो होगा वो पीरियड नंबर होगा। ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्रुप नंबर होगा। ठीक है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी में गया है तो उसको कहेंगे कि वो ए में है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी एफ में गया है तो कहेंगे बी में है। चलो निकालो, फिर निकालो। हाइड्रोजन 1s1, ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा? 1। पीरियड क्या हो जाएगा? 1, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप क्या हो जाएगा? 1, ग्रुप 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो 1A। ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल में देखो, ग्रुप 1A में है, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है ही। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को इधर से गया है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक नंबर 1 तो यहाँ होगा एटॉमिक नंबर 2, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस समझ में आ गया? बस समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ से चलो, सब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में सजाया गया है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमको अभी केवल पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर निकालना सीख लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको हम सीधा अचानक कोई दे दिए, क्लोरीन दे दिए, कहते हैं इसका निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अंतिम ऑर्बिट कौन है? तीसरा। पक्का ये पीरियड 3 है, तीसरा पीरियड का एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 2 7। तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 7। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? ए में, तो 7A। देखो निकाल के देखो, 7A है क्लोरीन। ए वाला हो गया पहला पीरियड, फिर ए वाला हो गया दूसरा पीरियड, फिर ये वाला देखो तीसरा पीरियड में। ठीक है, तो सारा हम निकाल सकते हैं अपने से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम रहेगा, खुद निकाल लेंगे कि कौन ग्रुप नंबर होगा, कौन पीरियड नंबर होगा। ठीक है, तरीका यही है। ठीक है, लिख लीजिए, लेकिन लिखिएगा क्या, हम आगे बढ़ते चलेंगे, आज भर लिखो, क्योंकि इसका जैसे ही 1 2 दिन छूट जाएगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। टॉपर जो है ना, से टॉप करने गई भौचट कहीं के नहीं तो है, बहुत टॉपर सब है ना, बहुत टॉपर सब। सवाल वो जब बनाना पड़ता है ना तो कुल्लम इंटेलिजेंसिया निकल जाता है। वो मेन इंटेलिजेंसिया सवाल ही है। हम तमिलनाडु के को विद्यार्थी को देखे हुए हैं, है चुप। तमिलनाडु एगो केस आज से 10-12 बरस पहले आया था, 10 बरस। नीट कब चालू हुआ है? नीट एक बार चालू होकर बंद हो गया था, फिर से AIPMT था, फिर बाद में फिर से नीट किया। तो जब एक बार चालू होकर बंद हो गया तो उस पहला साल तमिलनाडु की एक लड़की जो है सुसाइड कर ली थी। तो बहुत वो मामला हाईलाइटेड हो गया था। तो कहानी अखबार में जब आता है तो हमको गौर से, विद्यार्थी वाला बात सब हम गौर से पढ़ते हैं या कोई भी बात, तो उसमें हम देखे थे कि वो बच्ची को अपने स्टेट तमिलनाडु बोर्ड में 15 नंबर मात्र कम आया था पूरे में। 500 था ना, तो 500 में 485 की 490 नंबर था, एक्यूरेट हमको याद नहीं है। ठीक है, लेकिन लगभग इतना ही था।
एक बार बता, अभी तोरा अगल बगल में अगर अभी तोरा 485 नंबर आ जाएगा तो लोग क्या कहेगा, हाँ हाँ आपका बेटा, वाह वाह, ये गुदरी के लाल ने किया कमाल। हाँ, हैं, गुदरी के लाल ने किया कमाल। अखबार में आता है, बधाइयों का तांता लगा, लड्डू खिलाते हुए फोटो आता है। हाँ, मीडिया वाला को लोग बुलाता है तब ना, लड्डू खिला रहा है, फोटो खिंचा रहा है, ठीक है। गुदरी के लाल ने कर दिया कमाल। तो वही ना, तो वहू बच्ची की भेल होती ना। आ नीट जब दल के तो 37 की 26 नंबर रही पूरा में, पूरे क्या 720 में 35 36 या 40 नंबर बने, यही 50 के नीचे था, जहां तक हमको डेटा अभी पूरा एक्यूरेट याद नहीं है। वो लड़की चली गई सुप्रीम कोर्ट। आर्गूमेंट क्या था, तमिलनाडु वगैरह में पहले बहुत प्राइवेट कॉलेज सब था, अभी भी है, ठीक है। गवर्नमेंट ये बात है, इस सब पर बहुत लगाम लगाया है। प्राइवेट कॉलेज है तो आप ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, आर्गूमेंट ये था, वो क्या चली गई, वो बच्चा क्या जाएगा, बच्चा का गार्जियन गया होगा, ठीक है। वकील जाता है ना कोर्ट, तो नाम, लेकिन नाम तो उसी बच्चे का होता है कि भाई नीट की परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर होती है, इसलिए भारत के स्टेट बोर्ड के विद्यार्थियों को समस्या होती है, और भारत के गांव के विद्यार्थी को डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है नीट आयोजन करके। ये आर्गुमेंट था। तो कोर्ट तो कोई भी चीज को जांचता परखता है ना, कोर्ट सीधे डिसीजन नहीं करता, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट। तो उस सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट का एक कमेटी बना दिया, पूरे भारत के इस विभाग का जितना भी एक्सपर्ट है पढ़ाई लिखाई का, साइंस समझने वाले का, कि भाई पूरे भारत के आप स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का आप अध्ययन कीजिए, और सीबीएसई के सिलेबस का भी अध्ययन कीजिए, और नीट के भी सिलेबस का अध्ययन कीजिए, और हमको रिपोर्ट दीजिए कि क्या ये नीट की परीक्षा से वास्तविकता में ग्रामीण छात्र रुक रहा है, सिलेबस के आधार पर रुक रहा है, या परीक्षा के पैटर्न के आधार पर रुक रहा है, क्या दिक्कत है। कमिटी रिपोर्ट दी कि देखिए सिलेबस सबका सेम है, जो सीबीएसई का है वही बिहार बोर्ड का है, वही तमिलनाडु बोर्ड का है, वही यूपी बोर्ड का है, वही सभी बोर्ड का है, सिलेबस में अंतर नहीं है। परीक्षा पैटर्न में ये अंतर है कि हर एक बोर्ड का बच्चा का परीक्षा का जो पेपर होता है +2 का, वो सरकारें अपने अपने कन्वीनियंस के आधार पर उसको आसान या टफ बनाती है, ठीक है। जिसके कारण बहुत सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा नंबर लाके भी बच्चा नीट की परीक्षा में उतना कुछ नहीं कर पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट माना कि ये तो एक्चुअली नीट आयोजन के पर प्रश्न नहीं है, सिलेबस तो सेम है, ये तो प्रश्न चीज है हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अपने सहूलियत के आधार पर परीक्षा का टफनेस डिसाइड करता है। तो आप अपने घर के बच्चे को कम में पढ़ा के कहिएगा हमारा बच्चा टॉपर है, ये तो आपकी गलती है, ये तो केंद्र सरकार की गलती या नीट आयोजनकर्ता की गलती नहीं है। इसलिए नीट कैंसिल नहीं होगा और नीट बंद भी नहीं होगा। वो लड़की जाकर सुसाइड कर ली, बहुत दिन हंगामा हुआ, हम इस सब दिन न्यूज पढ़ते थे। तो इसलिए बहुत कम ज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रचार बहुत खराब होता है, ठीक है। बहुत कम ज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, एक लिमिट तक प्रोत्साहन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, गुदरी के लाल ने किया कमाल, तो गुदरी के लाल को बाद में अफसोस होता है, बाद में लोग कहता है कि कथी, जैसे अभी बिहार बोर्ड का इसका टॉपर सब क्या गाँव में बुआ रहा है, झूठे के वही सही आ जाता है नंबर 80% 90%। आप तो देख रहे हैं ना, थोड़ा समय जितना बिहार बोर्ड का 80+% वाला है कि नहीं है, सब न्यूमेरिकल बनवाने में हमको कितना पानी पीना पड़ा है, या सीबीएसई बोर्ड वाले ही जो लोग न्यूमेरिकल शुरू से
नहीं बनाया, उसको बनवाने के लिए कितना पानी हमको पीना पड़ा है, सो पहले बताओ। लगे 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 त- संजोग से आप हमारे सामने चले आए, हमारा बात मान गए, मेहनत करने लगे, तो बन गया, नहीं तो नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं बनेगा। वो मोने मोने ये सोचने से कि हम बहुत होशियार है, उसे नहीं कुछ होता है। जो 2550 बनाया, इसका मतलब अटेम्प्ट कर दिया, उसको आया, अब उसमें बढ़ाना उसका काम है। तो मैंने हम लायक नहीं है, तो हम आयोजनकर्ता पर सवाल उठा दिए, ये तो बहुत बड़ा मनोबढ़ू का निशानी हो गया। तो वही हालत है। आप एक बात गौर किए होइएगा, 2018 के बिहार बोर्ड के रिजल्ट को छोड़ दीजिए, तो पिछले 15 वर्षों में बिहार बोर्ड का टॉपर कुछ करता हुआ नजर आपको नहीं आया होगा। ठीक है, अखबार में ऐसा नहीं देखे। या इवन सीबीएसई का टॉपर भी, अगर साइंस से सीबीएसई टॉपर है, तो जेई में आना चाहिए टॉप रैंक पे। अगर बायोलॉजी है तो नीट में आना चाहिए टॉप रैंक पे। सिलेबस तो सेम है, लेकिन वो है नहीं। पहले जबकि ऐसा नहीं होता था। मतलब क्या है? मतलब है कि आपने एजुकेशन के अब जो सीबीएसई दे रहा है एग्जाम, वो सही दे रहा है। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, अब जो सीबीएसई एग्जाम ले रहा है वो एकदम परफेक्ट ले रहा है। 12th का एग्जाम, 10th का छोड़िए बात, 12th का जो एग्जाम ले रहा है वो एकदम परफेक्ट ले रहा है। जिसको कॉन्सेप्ट होगा वही लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। हुले हुले करने वाला नहीं लिखेगा। वो पढ़ाई करनी होगी, पढ़ के जाना होगा, ठीक है। हम वैसे ही नहीं ना कि आपको कह रहे बनाओ ना, बनाओ ना, कितना समय दिए है, सुबह समझ में आ रहा है। वैसे ही नहीं कर रहे हैं बात, हम उसको फील कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इसको इतना करना पड़ेगा। जिस लेवल का भी यहाँ बच्चा है उसको इस तरीका से जीवन में कभी हम सी बराबर न्यू लेमडा पर सवाल नहीं बनवाते थे। सीधे जाके जब खत्म होता था वो बोर्स मॉडल के बाद का जो फॉर्मूला सब था, खत्म हुआ तो सीधे कहे अब सिन्हा लाइन घोष का इतना सीधा बना जाइए। अब बना के लोग चला आता था। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं उसको सी बराबर न्यू लेमडा पर भी पहले 2-4 सवाल बनाए, फिर ई बराबर एच डी पर 2-4 सवाल बनाए, फिर उसके बाद उस पर बढ़ाए, फिर उस पर बढ़ाए, तब लेवल ला रहे हैं। क्या समझे? उन्हें हर साल एक अलग ट्रैक बनाना पड़ता है, जो कैसे करके ये समझेगा ये बच्चा, ठीक है। जो डिटोरिएशन हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा डिटोरिएशन है। उसमें आपको मेहनत करना होगा, साथ साथ करना होगा। क्या समझे? ठीक जैसे ये बच्चा नहीं बनाया था, हमको बहुत तकलीफ हुआ था, ये बनाने वाला आदमी था, लेकिन फिर ट्रैक पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ना है। कुछ नहीं, हम इसीलिए तो यूट्यूब पर डाल देखे, 2 बार 3 बार देखेगा बन जाएगा, हमें मालूम है। एक बार जो क्लास में समझ गया था, उसके बाद उससे वो 2 बार देखेगा, उसको बन जाएगा, ठीक है। एक बार लेकिन क्लास में करना होगा, ठीक है। देख, जीडी मत बोला के क्या कहता है, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। उसके लिए आप कतनो 10 लाख फीस खर्चा कर लीजिए, चाहे 5 लाख कर लीजिए, चाहे 50 रुपया से होने वाला ना ना, उसे होने वाला नहीं है। ये होने वाला है ऐसे ही, दूसरा और कोई चारा नहीं है। कहाँ तक बनाया है? 81, ठीक है। कल फिर पूछेंगे, कल कॉपियो देखेंगे, 81 से आगे कहाँ तक गया, ठीक है। अरे अब आते हैं हम पीरियड नंबर निकालना आ गया, हमको ग्रुप नंबर निकालना आ गया। अभी बहुत एग्जाम्पल कीजिए। मान लेते हैं आपको पोटासियम कह दिया, बोलिए, निकालिए कौन ग्रुप नंबर होगा, कौन पीरियड नंबर होगा।
हाँ बोलिए। ग्रुप नंबर 1 करेक्ट। सब ग्रुप ए ना, अरे बी कैसे, 1A, सीधे 1A बोलो ना, ठीक है बिल्कुल सही। अब पीरियड नंबर 4 करेक्ट। पीरियड नंबर 3 आया थोड़ा, 4S1 ना होगा, 1S2, हो गया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर 4, पीरियड नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन S पे गया A, ठीक है। कैल्शियम, बस यही करना है, लास्ट में क्या हो जाएगा 4S2, तो पीरियड नंबर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 2A, 2A, ठीक है हो जाएगा। फास्फोरस 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p3 करेक्ट। पीरियड नंबर 3 बिल्कुल सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ना हो गया, ग्रुप नंबर 5A निकालो, इसमें आ जाएगा 5A में, देखो यार नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ऊपर में है, फास्फोरस उसके नीचे है, ठीक है। आर्सेनिक 33, अच्छा एक चीज दिखाने का प्रयास करते, देखो था ए देखो, नाइट्रोजन 7, 1S2, 2S2, 2p3, देखो पीरियड नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 5A आया, फास्फोरस 15, ये भी 5A आ गया, आइए पीडी, अरे यही 1S2, 2S2 करते चलो, ये तो लिख दिया है, ये वाला लिख दिया है ना, तो देखो 5A आ गया ये भी, और उसके बाद आर्सेनिक 33, इसका भी लिखो 1S2, 2S2, 2p6, बोलो बोलो 3S2, 3p6, 4S2, बोलो बोलो 3D10, हाँ उसके बाद बोलो 4p, अरे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 3 हो जाएगा। अंतिम ऑर्बिट कौन है, चौथा, चौथा में ये है और ये है, ये तो हो गया अंदर का ऑर्बिट। देखो इसी को लिखने का तरीका देखो, पहले ऐसे लिख लो, और लिखने का तरीका है ऐसे भी, 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6 और 3D10 एक साथ रखो, तीसरा वाले का, आप 4S वाले को एक साथ रख दो, लेकिन भरना है वैसे, और रूल जो था उससे, लेकिन बाद में इसको अरेंज कर लो ऐसा जो तीसरा ऑर्बिट एक जगह दिखे, चौथा ऑर्बिट एक जगह दिखे, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारे हाथ में है, लेकिन तब है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है जो तरीका था वैसे, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट चौथा, पीरियड नंबर 4, देखो ये है कौन पीरियड, दूसरा पीरियड, ये है कौन पीरियड, तीसरा पीरियड, माने इसके जस्ट नीचे है, इसके जस्ट नीचे है चौथा पीरियड। अरे समझ में आ रहा है। आर्सेनिक के बाद देखो एंटीबॉडी, एंटीमनी 51, 51 भरेगा ऐसे ही भरेगा, जाएगा 5S2, 5p3 पक्का जाएगा, तो जब भरता चला जाएगा देखो कैसे पैटर्न आसानी से मिलता चला जाएगा। सो इसका था 2S2, 2p3, तो इसका हुआ 3S2, 3p3, देखो 3S2, 3p3, इसका हो गया 4S2, 4p3, इसका होगा पक्का 5S2, 5p3, ठीक है। उसके बाद 51 के बाद देखो 83, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीबॉडी बिस्मथ 83, इसमें भी तो जाएगा तो आ जाएगा 6S2, 6p3, आउटर मोस्ट का तो ही हमको काम है, बॉन्डिंग में हमारा काम ही पूरा लिखने का थोड़ी है, आउटर मोस्ट का ही तो मेरा काम है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा या शेयरिंग होगा, ठीक है। ये सब का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला इसमें लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है सबका, 6S2, 6p3, उससे एक पहले वाला, जैसे देखो या इससे एक पहले वाले ऑर्बिट में 3D10 था, वैसे ही छठा से पहले वाला ऑर्बिट कौन होगा, पांचवा, उसमें होगा 5D10, ठीक है। एक और बात देखो,
7 में 8 जोड़ो 15, 15 में 18 जोड़ो 33, और 33 में 18 जोड़ो 51, और 51 में 32 जोड़ो। तो देखो फर्स्ट पीरियड में तो तुम्हारा 2 ही एलिमेंट होता है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हीलियम। सेकेंड पीरियड वाला जो ऊपर का जिसको याद है ना, इसीलिए कहा जाता है कि 30 तक कम से कम याद रखो, कि सब ग्रुप का ऊपर का याद हो जाए। तो ऊपर का जैसे ही याद है 8 जोड़ो अगला मिल गया, 18 जोड़ो अगला मिल गया, फिर 18 जोड़ो अगला मिल गया, और उसके बाद 32 जोड़ो। 8 18 18 32 जोड़ते चलो, 95% एलिमेंट तो तुमको इसे मिल जाएगा। ठीक है, 5% याद रखना है, नहीं याद करो भूल जाओ। क्वेश्चन बना के आना है कि हमको विद्वान अभी नहीं बनना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखा कैसे निकल गया पैटर्न, इस जगह सब चीज का पैटर्न निकलता चला जाएगा। ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा, लेकिन पैटर्न समझना होगा, इसीलिए तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा से समझाया गया। ठीक है, 8 8 पहला वाला सेकेंड पीरियड में 8 जोड़ो, थर्ड पीरियड आ जाएगा, थर्ड पीरियड में 18 जोड़ो, चौथा पीरियड आ जाएगा, चौथा है रे, और चौथा में फिर 18 जोड़ो, पांचवा आ जाएगा, और पांचवा में 32 जोड़ो। सोचो सोचो, अरे सोचो कि 32 क्यों जोड़ना पड़ा, 32 क्यों जोड़ना पड़ा? 2n², नहीं वो नहीं कारण है। 2n² तो किसी एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। 2n² क्या है? 2n² है एक ऑर्बिट का सारा इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। देखो क्यों जोड़ना पड़ा, इसमें देखो केवल s और p में इलेक्ट्रॉन है, यहां भी देखो इसमें केवल s और p में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां देखो sp के साथ d में आ गया इलेक्ट्रॉन, 10 आया। तो जब sp में था तो 7 से क्या जोड़े थे 8, और d में आ गया इलेक्ट्रॉन तो इसलिए 10 बढ़ गया होगा, तो इसलिए इसमें 18 जोड़े हैं। और यहां के बाद भी 18 ही होगा, d में ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां 4d10 हो जाएगा। लेकिन यहां के बाद क्या हो जाएगा, तो f में इलेक्ट्रॉन आता है, f का रोल शुरू हो जाता है। गौर करो गौर करो, f का है 4f, सबसे छोटा f कौन है? 4f, सबसे छोटा f कौन है? गौर से पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पकड़ चाहिए, जो हम श्रोडिंजर्स के बाद बताया है, कॉन्फ़िगरेशन से जो शुरू किए हैं, पकड़ चाहिए एकदम फकाफक। ठीक है, और नहीं है अभी भी आप लोगों का, इसलिए हम उसको तोड़ तोड़ के समझाने का प्रयास करें, फकाफक हो, आया क्वेश्चन खड़ाक दे माथा में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो सबसे छोटा f कौन होगा? 4f। 4f के लिए n+l का मान लिखा, देखो दिमाग से कैसे बनाना है। 4f के लिए n+l का मान क्या होगा? 4 3 7। n+l 7 से पहले कौन है? छठा, 6 + 0 6s, 6p में है 6 + 1 7, 6s 6p के बाद ही जाएगा 4f में। यहाँ 5s 5p है, क्या यहाँ 4f में जा सकता है? नहीं, यहीं पर जा सकता है। और जब यहाँ पर जा सकता है मतलब f में ज्यादा से ज्यादा 14, तो यहाँ तक तो 18 जोड़ रहे थे, 18 में 14 जोड़ कितना आता है? 32, इसीलिए यहाँ 32 जुड़ा है। फंडा समझ में आ रहा है? ये रटवाया जाता है जनरली। ठीक है, की हो एक सब अनुभव है, एकदम पूरा रटवा देता है, कहता है गाना लिख और गाना याद कर। हम आपको सोचना सिखा रहे हैं, कैसे हम आगे खटाखट सवाल में बढ़ेंगे। ठीक है, इतना रटा हुआ याद नहीं रह सकता है, समझ गया? और संभव नहीं है कि याद रहे, कतनो गाना लगा दे, तू जे गाना में थोड़ा इंटरेस्ट है वह बना देगा तभी याद नहीं होगा। ठीक है, और मालूम है मास्टर को याद नहीं रहता है, विद्यार्थी को याद रहता है, भाई भाई करने से होता है। ठीक है, मास्टर को याद नहीं रहता है, तू जो 25 बरस 20 बरस से पढ़ा रहा था वो तो भूल जाता है, कोई भी भूल जाएगा। अब विद्यार्थी को तो फिजिक्स भी याद रखना है, केमिस्ट्री भी रखना है, बायोलॉजी भी रखना है, सब इतना महाभारत है, ये सब याद रहेगा? दिमाग दिमाग चलाना सीखना होगा। ठीक है, दिमाग चलाना सीखना ये टीचर का काम है, ये काम है कि ये दिमाग जो इसके पास है ये कैसे चलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? सो किसी भी ग्रुप पर निकाल लेगा। अब तू ही देख, तू ही सोच, चल अब देख, अब इसके बाद का ग्रुप तुमको नहीं मालूम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, ये तो पता है, ऊपर में ऑक्सीजन, दिमाग चला कि ऑक्सीजन का 8 है, तो 1s2 4, अंतिम ऑर्बिट सेकेंड, दूसरा पीरियड आ गया, 8 में 8 जोड़ 16,
अगला एलिमेंट 16 वाला होगा सल्फर। 16 में 18 जोड़, 16 में 18, उस पर 8 के बाद 18 ना जोड़ेगा, 18 16 क्या हो जाएगा, 34 वाला होगा उसके अगला वाला एलिमेंट। ठीक है, 34 होगा सेलेनियम। ठीक है, नाम नहीं याद है, छोड़ हटा, नाम से क्या काम है, काम से काम है, काम से काम है, नाम भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो भी याद हो जाएगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो सब फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 34 में 18 जोड़, अगला 52 होगा, अगला का एटॉमिक नंबर 52 है। देखा, एटॉमिक नंबर याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, 30 तक याद है, सब कर सकता है आदमी, सारा कर सकता है आदमी। फिर 52 में क्या जोड़ना होगा, 32 जोड़, अगला 84 होगा, पोलोनियम 84। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? अरे समझ में आ रहा है, हमको ऊपर वाला याद रहेगा था, नीचे सब ग्रुप का एटॉमिक नंबर कम से कम तुरंत आ जाएगा। एटॉमिक नंबर आ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। कैसे, चल फिर सोच। ऑक्सीजन का आज भौचट गायब है ना, हाँ, जो भौचट जो गायब है, आज बेस चल रहा है, बेस बात हो रही है। ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, तो 1s2 2s2 2p4, क्या बताना चाह रहे थे, भूल गए, दिमाग में से निकल गया। हाँ क्या, हाँ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमको बॉन्डिंग में या पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी काम पड़ेगा तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का ही काम पड़ेगा। अरे भाई कोई भी है, केमिस्ट्री हमको पढ़ना है तो हमको रिएक्शन है ना पढ़ना है भाई, तो रिएक्शन में कौन भाग लेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन पर हमको फटाफट चाहिए, तो ऑक्सीजन का दिमाग में आ गया 2s2 2p4। ठीक है, उसके बाद वाला का 3s2 3p4 हो जाएगा, उसके बाद वाला का 4s2 4p4 हो जाएगा, उसके बाद वाला का 5s2 5p4 हो जाएगा, उसके बाद वाला का 6s2 6p4 हो जाएगा, 6p4 हो जाएगा। पकड़ में आ रहा क्या कर रहे हैं सो, पकड़ में आ रहा क्या कर रहे हैं? यही इसीलिए कहा जाता है 30 तक जरूर याद रहना चाहिए एटॉमिक नंबर, कौन एलिमेंट है। उसके बाद के एटॉमिक नंबर का आपको कोई काम नहीं है रटने का, दिमाग से निकाल सकते हैं। सारा झंझट का जड़ होता है ये होता है झंझट का जड़, ये वाला। इसमें कुछ विशेष विशेष बातें हैं जो हम इसी में क्लियर करेंगे। जेड इफेक्टिव निकालना, और एकदम पूरा मैथमेटिकली पहले निकाल के माथा में घुसाएंगे, और उसके बाद फिर ये भी बहुत आसान, फिर ये भी बहुत, लेकिन हाँ उसमें कुछ काम करना होगा तब आसान। ठीक है, खिचड़ी इफेक्ट है, हाँ आ जाएगा आ जाएगा। अब ऐसा नहीं, अब तुम लोगों का दिमाग चलने लगा है, जितना दिक्कत था वो दिक्कत पार करने में समय लगा है। ठीक है, समझ में आ रहा बात है? देख, तो हम तुरंत निकाल लेंगे किसी का ग्रुप नंबर, तुरंत निकाल लेंगे किसी का पीरियड नंबर, तुरंत निकाल लेंगे एटॉमिक नंबर भी, तुरंत निकाल लेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। ठीक है, क्या कर ले, अब तो हमको इंटरेस्ट आ गया। हाँ आज, अब आज ये गर्मी के कारण लेट हो गया। ठीक है, सब बैच लेट हो गया, अब तो इंटरेस्ट आ गया। अब तो इनऑर्गेनिक भारी लग रहा था ना, तो एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर में हल्का हो जाएगा, बस हर कि समय देना होगा इसमें खूब बढ़िया से। ठीक है, और लिखना क्लास में नहीं है, लिखना घरे पर है। ठीक है, तब देख तमाशा लकड़ी का सब आ जाएगा। इनऑर्गेनिक से आसान तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन बशर्ते कि हाँ फिजिकल पर पकड़ हो। ठीक है, चलो रहने दो आज। ये डेली लेके आना, ए बच्चा, ये डेली लेके आना, ये को लेते आना, यहाँ लगाना है। ठीक है, आइए तो डेली लेके आना। ठीक है।